और सर सफाई के नाम पे पानी भरा हुआ उधर किसान का बम्बुल का किसान ने थोड़ी लगा आगे से आता है वो डाल तो सफाई करवाते उसका पैसा नहीं कर रहे। चौकीदार एक दिन भी नहीं आता उधर। मोबाइल पर किसी अधिकारी को हड़काता हुआ ये व्यक्ति कोई और नहीं, झाबुआ जिले की पेटला तहसील के सारंगी क्षेत्र का एक किसान है। ये जो किसान है इसलिए आक्रोशित है कि खेत के पास से निकलने वाली माही नहर से जो पानी सिंचाई के लिए जाना था वो सिंचाई का पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के खेतों में घुस गया। पानी इतनी अधिक मात्रा में घुसा कि पूरे खेत के खेत तालाब की स्थिति में आ गए। सुबह जब किसान अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि नहर का पानी पूरी तरीके से खेतों में जा चुका था और खेत जो है वो तालाब के रूप में तब्दील हो। खेत की स्थिति देखकर किसानों का गुस्सा पूरी तरीके से फूट पड़ा और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सुनिए कि किस तरीके से किसान ने माही परियोजना के अधिकारी को फोन लगाकर अपनी स्थिति से अवगत कराया। अरे वो तो साइड में खड़े हुए हैं सर, साइड में रात में पानी इतना छोड़ा उस उन्होंने आज का थोड़े बम्बुल तो उस पैलेस के है बम्बुल से नहीं पानी उन्होंने सफाई नहीं हुई नहर की सफाई नहीं है हुआ इसमें। वो डाले से पानी रुकता है क्या? हम खुद किसान होकर डालेंगे उसमें क्या मजा आता है हमको क्या आगे से आता है मटेरियल का उसको चौकीदार को आना चाहिए। जिस दिन शुरू दिन नहर छोड़े 15 दिन में नहर आती है। मेरी बात सुनो, 15 दिन में नहर आती है, चौकीदार को साथ में आना चाहिए। नियम उसका बोलते हैं क्या? मैं अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अंगड़ है, मेरा मोबाइल नंबर भी याद नहीं है मेरे को, पर इतना तो समझते हो आप नहीं चौकीदार को आना चाहिए नहीं आना चाहिए साथ में। रात को 6:30 बजे नहर छोड़ी, मैं नहीं था, नहर आई जब पानी हाँ तो शाम को रात में छोड़ी 6:30 बजे। अरे मैं साहब मैं बोलता हूँ मैं नहीं था, मैं नहर पे खड़ा था। 6:30 बजे नहर आई है, करेक्ट है 6:30 बजे। हाँ 6:30 बजे यहाँ पहुंची थी, पानी आया था जा रहा था पानी उधर रात में छोड़ा इन्होंने बहुत। जा रहा था पानी, अब रात में कब हो क्या मालूम, रात में थोड़ी आते हम यहाँ। तो पानी उसको नियम से छोड़ना चाहिए, सफाई पहले क्लियर करना चाहिए उनको। सफाई मटेरियल पिला खाली दातेड़े से मजदूर घुमा दिया, पैसे निकाल लिया, जितने चाहिए इतने पैसे का हो गया, लाख रुपए 2 लाख रुपए माल निकाल दिया। सफाई एक भी नहीं है, सफाई होना चाहिए। 20 मजदूर भी नहीं लगा इसमें नहर में। 24 घंटे नहीं रहता हूँ नहर पर, रात में भी अभी ठंड में इस मौसम की वजह से नहीं रहता हूँ मैं। नहीं तो हर साल गए साल भी हुआ पर हर साल ये शिकायत आ रही नहीं, पहली बार थोड़ी आ रही सर। नहीं जन्नत क्या हमारी माँ चुत गई सर, 15 दिन से मजदूर की माँ चुत गई, 15 दिन से मजदूर लग रहे हमारे। क्या करेंगे हम, ये बताओ नहीं किससे देना कर्जा हमको। 90,000 रुपए किलो का तो बीज है। जन्नत का रेट सुना आपका क्या रेट? जन्नत का रेट पूछ लेना क्या रेट है उसको। 90,000 रुपए किलो का रेट है जन्नत का, और 1400 रुपये में रोल आता है मल्चिंग का। 6,000 का क्रॉप कवर है, तो 3-3 लाख का 3-4 लाख का खर्चा किया इसमें। कैसे क्या करना बताओ आप। ये तो आप बोलो ना, हम थोड़ी बोलेंगे चौकीदार को, हम थोड़ी बात बनता हमारी, हम थोड़ी बोल सकते हैं चौकीदार का, आप अधिकारी बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। सुना आपने किसान की पूरी बातचीत को। किसान का साफ आरोप था कि माही परियोजना के अधिकारियों द्वारा जो नहर है उसका मेंटेनेंस समय पर नहीं किया गया, जिसके कारण पानी नहर से बाहर आ गया। साथ ही चौकीदार के रवैये और चौकीदार के कार्य में लापरवाही की भी बात अधिकारियों को किसान द्वारा कही। बात करते करते किसान की आंखों में आंसू आ गए थे कि किस तरीके से उसके खेत और उसके साथ में और जो अन्य खेत थे उसको नुकसान हुआ, और सफाई के नाम पर आ रहे लाखों रुपए में अधिकारी के भ्रष्टाचार के कारण ये किसानों को नुकसान हुआ। खबर के साथ में आप जो खेत की स्थिति देख रहे हैं वो किसी तालाब की नहीं बल्कि नहर के पास में जा रहे उन खेतों की है, जहां पानी अधिक होकर बहकर खेतों में जा घुसा। किसानों को हुई नुकसानी को देखने के लिए पेटला व तहसील के तहसीलदार गिरदावर और क्षेत्र के पटवारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ओवरफ्लो हुए पानी से क्षेत्र के करीबन 5 से 6 किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और कुछ किसानों को और भी नुकसान हुआ है। जिन
खेतों में पानी घुसा, उन किसानों के खेतों में प्याज, तरबूज, लहसुन, मटर आदि की फसल लगी हुई थी। किसान संदीप राधेश्याम पटेल, मेरूलाल पाटीदार, भरत पाटीदार, अक्षय पाटीदार, ईश्वर पाटीदार आदि किसानों के खेत में पानी भर जाने से किसान फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। नहर के ओवरफ्लो से हुए नुकसान को देखते हुए किसान यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र हामड़ और जिला महामंत्री जितेंद्र पाटीदार भी किसानों से मिलने के लिए मौके पर पहुंचे और माही परियोजना में काम कर रहे अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों द्वारा लगातार इस संबंध में जानकारी देने पर भी अधिकारियों ने इसकी सूद नहीं ली, जिसके कारण लगातार नुकसान किसानों को इस क्षेत्र में माही नहर के कारण होता है। भारतीय यूनियन किसान संघ के जिला महामंत्री जितेंद्र पाटीदार ने क्या कहा? सारंगी में माही विभाग की लापरवाही से 5 किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसान ने मतलब कितनी मेहनत करी होगी, जब जहाँ क्रॉप कवर, उसके बीज जो 90,000 रुपये किलो के आता है जन्नत, और ये उसको कंप्लीट करके कराई था एक दिन पहले। और विभाग वाले जो अधिकारी हैं, जो 4 दीवारी में बैठकर चौकीदारों को आदेश दे देते हैं कि नहर खोलो, बंद कर दो, और चौकीदार कोई तरफ से अपना सही जो काम रहता है वो करते नहीं है और बिना लेवल के हिसाब से पानी छोड़ देते, जो ओवरफ्लो होकर किसानों के खेत में घुसा है। बहुत ही नुकसान हुआ है और हर बार यहाँ यही दिक्कत रहती है कि विभाग द्वारा नहर सफाई में लाखों रुपए निकाले जाते हैं, लेकिन सफाई अभी हमने देखा है 3 साल से सफाई सिर्फ नाम मात्र करते हैं। कल भी हम देखने गए, हमारा भारतीय किसान यूनियन वो जिला अध्यक्ष हम सभी गए थे और वहाँ पर किसानों द्वारा जो समस्या बताई गई, उनके द्वारा लगभग 5 साल से आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम किसानों को न्याय दिला कर रहेंगे। हालांकि माही परियोजना के अधिकारियों की जो नींद है वो देर से खुली और शाम होते होते वो किसानों के हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि माही नहर के एसडीओ और इंजीनियर ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया और किसानों को हुई नुकसानी की भरपाई की बात कही है। क्षेत्र के किसानों के लिए जीवनदायिनी बन चुकी माही नहर कहीं न कहीं माही परियोजना के अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण किसानों के लिए नुकसानदायक बनती जा रही है। प्रतिवर्ष माही नहर से द्वारा दिए जाने वाले पानी में होने वाली लापरवाही के कारण किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कई जगह नहर अस्त व्यस्त होकर जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिसके फूट जाने से किसानों को नुकसान होता है। मेंटेनेंस के नाम पर होने वाले खर्चे में अधिकारी केवल अपनी जेब गरम करते हैं और नहर का रखरखाव ठीक ढंग से नहीं करते हैं, जिससे किसानों को आए दिन नुकसान उठाना पड़ता है।